नवजोत सिंह सिद्धू कनी ते किसानों का साथ देने का करा गया ऐलान। सिद्धू ने अपने घर पर काला झंडा लाकर दिया किसानों को समर्थन। श्रोमणी अकाली दल करेगी किसानों का समर्थन। 26 मई को मनाया जाएगा काला दिन। पंजाब में ब्लैक फंगस का छाया खतरा। पंजाब में ब्लैक फंगस के 111 केस आए सामना। हरियाणा सरकार ने किसानों की मन्नियां मंगा। हिसार में किसानों पर दर्ज करे गए केस लए वापस। अदाकार दीप सिद्धू पर पंजाब पुलिस कनी ते एक नवा केस दर्ज। दीप सिद्धू पर कोविड नियमों की उल्लंघना करने का मामला होया दर्ज। कांग्रेसी विधायक प्रगट सिंह ने दिया कैप्टन के खिलाफ बड़ा बयान। हुण डिग सका कैप्टन की सरकार। सत श्री अकाल जी, थमे देख रहे हो पुआधी टीवी। मैं धनवंत सिंह घुमान लेकर हाजरा अज की पुआधी खबरां। सबसे पहला गल कर ले जी कैप्टन सरकार की। कैप्टन सरकार की मुसीबतां दिनों दिन बढ़दियां जा रही। साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बाद हुण प्रगट सिंह ने भी कैप्टन के खिलाफ मोर्चा होर ज्यादा तेज कर दिया। प्रगट सिंह ने सुरजीत सिंह धीमान के उस बयान का समर्थन कराया जिसमें उसने कहा था कि सारे विधायकों को मिलकर हुण जो सरकार गिरा देनी चाहिए। पंजाब कांग्रेस पार्टी में आपसी कलेश रुकण का नाम नहीं ले रहा। साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बाद हुण प्रगट सिंह ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत तेज करती। प्रगट सिंह ने कहा कि जेकर आने वाली 2022 की विधानसभा की चोणों में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई के हेठ चोणां लड़ियां गईयां तां पार्टी नूं नुकसान झल्लना पै सका। उन्होंने कहा कि असीं हुण तक लगातार झुके रहे हैं पर होर नहीं झुकिया जाता। इसके गैल गैल प्रगट सिंह ने सुरजीत सिंह धीमान के उस बयान का भी समर्थन कराया जिसमें उसने कहा था कि विधायकों को रलका हुण सरकार डेग देनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह ने अपनी रिहाइश पर चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा गैल मुलाकात करी। मुलाकात के बाद प्रगट सिंह ने पत्रकारों नाल गलबात करते हुए दस्सिया कि चरणजीत चन्नी होरां गैल जुड़े हुए मी टू विवाद नूं बिना किसी शिकायत के 2 साल बाद दोबारा फिर चकना एक मंदभागी घटना। मुख्यमंत्री और महिला कमीशन इस मामले को दोबारा फिर उछाल कर इस महिला का ट्रायल करा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक गल है। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। अगली खबर हरियाणा से आ रही है जी। हरियाणा में कल किसानों कनी ते डीसी दफ्तर का घिराव कराया गया था जिसके बाद प्रशासन ने किसानों गैल गलबात करी और गलबात के बाद प्रशासन ने किसानों ते माफ़ी भी मंगी और 16 मई को किसानों पर होए लाठी चार्ज करके जिहड़े केस दर्ज होए थे उन्होंने भी वापस लेने का ऐलान करें। हरियाणा में होए किसानों पर अत्याचार के खिलाफ कल किसान हजारों की गिनती में हरियाणा में इकट्ठे हुए। हरियाणा के हिसार में कल किसान आगुओं की अपील पर हजारों की गिनती में किसान पहुंचे और जिसके बाद डीसी दफ्तर का घिराव कराया गया। किसानों की बढ़ती हुई गिनती को देखकर दबा के अंदर आकर हरियाणा प्रशासन ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई जिसके विच हरियाणा के किसान आगुओं के गैल गैल संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरां नूं भी बुलाकर उन्हां गल गलबात करी गई। किसानों गैल लंबे समय गलबात करने के बाद हरियाणा प्रशासन किसानों की मंगां नूं भी मनण वास्ते तैयार हो गया और 16 तरीक को किसानों पर होए लाठी चार्ज करके भी किसानों से माफ़ी मंगी। इस मीटिंग के समूचे नतीजों को 3 नुकतियां पर निबेड़िया गया। पहला 16 मई को किसानों पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद किसानों पर केस दर्ज होए थे जिहड़े उन्होंने पुलिस वापस लेगी। दूजा कल किसान पंचायत में शहीद होए किसान रामचंद के परिवार चों किसी योग व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तीजा किसानों के जिहड़े वाहन पुलिस कनी ते तोड़े गए थे उन्होंने सरकार अपने खर्चे पर ठीक करा कर देगी। दस दईए कि पिछले हफ्ता हिसार में कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे मनोहर लाल खट्टर का किसानों कनी से विरोध कराया गया था जिसके बाद किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई और पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज करके बहुत ज़्यादा नुकसान और किसानों को गंभीर तौर पर जख्मी कर दिया था। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने 350 अणपछाते किसानों के खिलाफ परचे भी दर्ज करे थे जिन्होंने कि कल हुई मीटिंग के बाद रद्द कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। पंजाब में कोरोना महामारी के दौरान नवे आए वायरस ब्लैक फंगस ने भी बहुत ज़्यादा दहशत फैलाई हुई है। पंजाब में हुण तक ब्लैक फंगस के 111 केस सामने आ चुके हैं। बलबीर सिद्धू सेहत मंत्री ने कहा कि यो बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। देश में कोरोना वायरस के इंफेक्शन दौरान ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार तेजी गैल बढ़ते जा रहे हैं। ब्लैक फंगस के मामले की बढ़ रही दर पंजाब में चिंता का विषय बनती जा रही है।
सोमवार ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि देश में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों की दर इन्नी तेजी नाल बढ़ती जा रही है कि हुण तक पंजाब में ब्लैक फंगस के 111 मामले सामने आ चुके हैं। बेशक ब्लैक फंगस के आ रहे नवे केसां में मरीजों का इलाज प्रोटोकॉल के तहत हो रहा, पर फिर भी बढ़ रही दर एक चिंता का विषय बनती जा रही है। इन्हां बढ़ रहे मामलों में 25 इन्फेक्टेड केस सेहत सुविधा में के गैल और 86 मामले हस्पतालों में नजर आई हैं। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का कहना कि ब्लैक फंगस के मामले ज़्यादातर उन्हां रोगियों में पाए जा रहे हैं जिहड़े कि कोविड-19 की बीमारी नूं हरा कर ठीक हो चुके थे, ਜਾਂ फिर इस तरह के मामले उन्हां मरीजों में पाए जा रहे हैं जिहड़े कि ज़्यादा समा ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे हैं, ਜਾਂ फिर उन्हां में शुगर की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। सम्मान निधि योजना के अधीन किसानों के खाते में 2000 रुपये की 8वीं किस्त पा दी गई, पर कई किसानों के खाते में जो 2000 रुपये नहीं पहुंचे उन्होंने किसानों को निराश होने की लोड़ नहीं, क्योंकि सरकार कनी ते जिन्हें किसानों के खाते में 2000 रुपये नहीं पहुंचे उन्होंने अप्लाई करने की 30 जून तक की तारीख दी गई है। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनी ते सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खात्यां में जिहड़े 2-2000 रुपये पाए जहां वो सारे पा दे गए, पर कई किसानों का कहना कि उन्होंने खात्यां में पैसे नहीं आए। हुण उन्हां किसानों वास्ते असीं एक खुशखबरी लेकर आए हैं। जेकर हुण तक थारे खात्यां में पैसे नहीं आए तो थानू घबराने की लोड़ नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री कनी ते प्रधानमंत्री निधि योजना की डेट 30 जून तक बढ़ा कर दी गई है। हुण किसान सरकार कनी ते मिलने वाले 2000 रुपये वास्ते 30 जून तक अप्लाई कर सका। दस दईए कि सरकार कनी ते निधि योजना के तहत जो 2000 रुपये 2-2 रुपये की किस्त करके किसानों के खात्यां में ट्रांसफ़र करे जहाँ, जिस वास्ते किसानों का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सरकार कनी ते इस योजना की 8वीं किस्त जारी कर दी गई थी, पर जिन्हें किसानों का रजिस्ट्रेशन रह गया था वो किसान 30 जून तक दोबारा हुण रजिस्टर कराकर अपने इस योजना का लाभ उठा सकें। दस दईए कि किसानों को इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने वास्ते आधार कार्ड जारी करना जरूरी है। वो अपने पिंडां किया या फिर नाल लगदियां होर सहकारी बैंकों में जाकर जरूरी कागजात जमा कराकर इस योजना का लाभ उठा सकें। किसानों को वधेरे जानकारी लेने वास्ते सरकार कनी ते लोकां नूं सुविधा वास्ते एक टोल फ्री नंबर जारी कराया गया, जो नंबर है 1800 11 55 266। नंबर एक बारी फिर सुन लो, 1800 11 55 266। किसान इस नंबर पर कॉल करके इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अपनी पार्टी के वर्करों और अपनी पार्टी के लीडरों को किसानों का साथ देने की अपील करी है। सुखबीर बादल ने कहा कि हमारी पार्टी के वर्कर 26 मई को किसानों कनी ते मनाए जाने वाले काले दिन का समर्थन करा, और सारे अकाली दल के वर्कर 26 मई को अपने घरों पर कालियां झंडियां लावेंगे। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने श्रोमणी अकाली दल के आगुआं और वर्करों को अपील करी है कि 26 मई को खेती के 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे होंगे, जिस करके किसानों कनी ते अपील करी गई है कि इस दिन को काले दिन वजों मनाया जाए। असीं अपनी पार्टी के वर्करों को अपील कर रहे हैं कि वो भी किसानों के गैल एकजुट होकर खड़े और किसानों के समर्थन में अपने घरों पर काले झंडे लहरावें। सुखबीर बादल ने इसके गैल गैल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपील करी है कि उन्होंने किसानों गैल गलबात करनी चाहिए और किसानों की जो शिकायतां उन्होंने दूर करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के विच ह्यूमे की कोई थां नहीं। इस करके प्रधानमंत्री को अपनी जिद छड्डकर किसानों की बात को मान लेना चाहिए। सुखबीर बादल ने कहा कि लोकतंत्र के विच इस तरह का रवैया रखने वाले बंदे नूं तानाशाह वजों जाने जा। उन्होंने कहा कि वह मुल्क कदे भी तरक्की नहीं कर सकता जिहड़ा कि अपने देश के किसानों के खिलाफ वितकरा रखा। इस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि दिल्ली के बार्डर पर पिछले 6 महीने ते धरना दे रहे किसानों की बातों को मान लेना चाहिए और उन्होंने MSP रेट तय कर देना चाहिए। सुखबीर बादल ने यो बात भी कही है कि बजाय इसके कि सरकार किसानों की गलबात मने, सरकार ने तो 4 महीने पहला ही किसानों गैल गलबात भी ठप करती। उन्होंने दिमाग में यो बात चल रही है कि किसान अपने आप थक हार कर अपने घरों वापस मुड़ जाएंगे, जबकि यो सरकार की बहुत ही ज़्यादा माड़ी और घटिया नीति है। बादल ने कहा कि
श्रोमणी अकाली दल किसाना की और गरीब लोगों की पार्टी आ। इस करके असीं किसाना के गैल डट का खड़े हैं और हमेशा खड़े रहांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वादी टीवी। नवजोत सिंह सिद्धू ने हुण खुले तौर पर किसाना का साथ देने का ऐलान कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने घर पर काला झंडा लाते हुए जो बात कही आ कि मैनू सारिਆਂ ਨੂੰ किसाना का साथ देना चाहिए, क्योंकि पंजाब की अर्थव्यवस्था किसाना ते बिना कुछ भी नहीं। इस करके अपनी होंद नूं और अपनी अर्थव्यवस्था नूं पंजाब नूं बचाउण वास्ते मैनूं किसाना का साथ देना चाहिए। किसान आ जिहड़े उन्हां के गैल केंद्र सरकार धक्का कर रही है, जिसके खिलाफ मैं डट का किसाना की गैल खड़े हूं। देश की 12 बड़ियां सियासी पार्टियां कनी ते किसाना का साथ देने का ऐलान करने के बाद हुण यो बरतारा जमीनी पद्धर पर भी शुरू हो चुकिया। इस मसले में पहल पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू कनी ते करी गई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने घर के ऊपर काले रंग का झंडा लगाया और उसके गैल अपने ट्विटर पेज पर एक वीडियो पाते हुए किसाना कनी ते 26 मई को मनाए जा रहे काले दिन का समर्थन कराया। पंजाब उड़ीकदा है, पंजाब दी किसानी उड़ीकदी है। कद चलू पंजाब खुद मुख्तियारी दी राह, बाबे नानक दी दसी हुई राह, अपन हथी अपना आपे ही काज संवारिए। ओ राह पिछले 20-25 सालों तो वध रहा कर्ज, घट रही आमदन ते घट रही उपज पंजाब दे हर छोटे ते वड्डे किसान नूं संघर्ष करन दे लई मजबूर कर रही है। इज्जत दी रोटी दा संघर्ष। पंजाब अज 3 काले कानूनां खिलाफ लड़ रहा है, जो पंजाब दी डुबदी किसानी नूं बिल्कुल ही खत्म करन वास्ते लिआंदे गए हैं, बद नालों बदतर बनाउण दे लई लिआंदे गए हैं। छोटे वपारी ते मजदूर दे पेट दे उत्ते लत मारन वास्ते, उहदी रोटी दे उत्ते लत मारन वास्ते लिआंदे गए हैं। जे खेती कानून रद्द ना होए, MSP नूं होर फसलां, सब्जियां, फ्रूट, दालां दे उत्ते, ऑयल सीडां दे उत्ते किसानां नूं दे के सरकारी खरीद ना हुई, किसानां हथ स्टोरेज ना दिता गया ते किसानी ते वाधा कर्जा खत्म ना होया ते पंजाब नहीं उठना। पंजाब दी तरक्की दी हर राह किसानी तो ही होके जांदी है। एक काला झंडा मेरे घर ते इन्हां काले कानूनां नूं ठुकराउण ते इस किसान मारू सिस्टम नूं ठुकराउण दी निशानी है। ते जब तक इस सिस्टम नूं बदलांगे नहीं, तब तक ये झंडा उतरेगा नहीं। ते शिवावर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं, न डरूं अरिसूं जब लाही लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। देह शिवावर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस वीडियो में कहा कि पंजाब की तरक्की का राह पंजाब की किसानी के बीच नूं होका गुजरा, पर सेंटर सरकार कनी ते बनाए गए जो 3 काले कानून किसानी नूं खत्म करने वास्ते और किसानां नूं ढाह लाउण वास्ते बनाए गए हैं। मैं इन्हां का सख्त तौर पर विरोध कर रहा और मैं पूर्ण तौर पर किसानां के गैल खड़े हाँ। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब नूं बचाउण वास्ते हर हीले पंजाब की किसानी नूं बचाना होवेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वादी टीवी। अदाकार दीप सिद्धू पर पंजाब पुलिस कनी ते कोविड-19 के नियमों की उल्लंघना करने के दोष में केस दर्ज कराया गया। पंजाब पुलिस कनी ते कहा गया कि दीप सिद्धू ने पिंड मत्ता और पिंड जैतों में लोगों के इकट्ठ नूं बिना मास्क पाए संबोधित कराया। पंजाब पुलिस ने अदाकार दीप सिद्धू के खिलाफ कोविड-19 के नियमों की उल्लंघना करने के दोष में केस दर्ज कराया। पुलिस ने दीप सिद्धू के खिलाफ IPCR महामारी रोग एक्ट की धारा 118 तहत मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कहा कि अदाकार दीप सिद्धू ने मास्क पाए बिना ही पिंड मत्ता और जैतों में लोगों को संबोधित कराया और कोविड-19 के नियमों की कोई परवाह नहीं करी, जिसके बाद दीप सिद्धू के खिलाफ कोविड-19 के नियमों की उल्लंघना करने के दोष में केस दर्ज कराया गया। दस दईए कि पिछले दिन दीप सिद्धू नूं लाल किले की घटनावां के मामले में गिरफ्तार कराया गया था, जिसके बाद रिहाई होने के बाद दीप सिद्धू ने जेल ते आउंदे ही अपने पिंड उदयकरण में पहुंचने की इच्छा जताई। दीप सिद्धू के आपदे पिंड पहुंचते ही पिंड उदयकरण के लोगों ने पिंड के गुरुद्वारा साहब में दीप सिद्धू नूं
ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ 'ਮਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਿਆ और लोगों ਨੂੰ तन मन नाल किसानों का साथ देने की अपील करी। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। जो थी अज की पुआधी खबरां, कल फिर मिलांगे नवीं और ताज़ा खबरां की गैल। तद तक तुसीं जुड़े रहो पुआधी टीवी के गैल। सत श्री अकाल।